रही थी। मैं आपको मिस क्यों करूंगी? वो इतना हैंडसम शौहर है। हाँ, कभी कभी तुम्हारी ईगो आड़े आ जाती है। अगर उसे साइड पर रखकर देखो तो तुम खुद को मुझसे मोहब्बत करने से रोक नहीं पाओगे। और आपको इतना यकीन क्यों है? क्यों? तुम्हें नहीं है? नहीं है तो कभी मेरे साथ बाहर चलकर देखो, तुम्हें पता चले कि ज़ावियार एहतशाम कौन है और कितनी लड़कियां मरती हैं माँ बदौलत पर। अगर इतनी लड़कियां मरती थी यहाँ पर तो उन्हीं में से एक से शादी कर लेनी थी। मुझसे शादी करके मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की? अरे 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 अरे, तुम तो अभी से जेलस हो गई। अगर तुमने किसी लड़की को मेरे साथ फ्लर्ट करते देख लिया तुम तो गुस्से से पागल हो जाओगी। अच्छा, वाकई आपको ऐसा लगता है? ऐसा कभी नहीं होगा। और आपके साथ एक लड़की फ्लर्ट करे 10 या 20, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लगी शर्त, क्योंकि तुम्हें तो फर्क पड़ने वाला है नहीं, है ना? और पता है मुझे क्या लगता है? वो सारी लड़कियां बेवकूफ हैं, अंधी हैं। हाँ? जिन्होंने आपका कॉन्फिडेंस बिला वजह ही बढ़ा दिया। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, हाँ, ऑफ कोर्स। इसका मतलब ये है कि तुम्हारे ख्याल में किसी को भी मुझसे मोहब्बत नहीं हो सकती। जी, मुझे बिल्कुल ऐसा ही लगता है। अच्छा, तो अपनी आंखों में झांकने का एक मौका दो, पता तो चले कि क्या तुम्हारे दिल में भी वही बात है जो होठों पर है। नजरें नहीं चुरानी। ऐसा ही एक लम्हा था जब मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी। तुम्हें भी हो जाएगी। दास्तां खत्म होने वाली है, तुम मेरी आखिरी मोहब्बत हो। यार जिमल, इररिस्पॉन्सिबिलिटी की भी हद होती है। मामा कितनी परेशान हो रही थी। इनफैक्ट मैं कितना परेशान हुआ तुम्हारी वजह से, और मैडम मोबाइल फोन घर छोड़कर चली गई है। वाह। फहद, सुहा के एक्सीडेंट की खबर सुन के मैं बहुत टेंशन में आ गई थी, सब कुछ भूल गई। और हाँ, तुम सही कह रहे हो, मुझसे गलती हो गई। मामा को बता के जाना चाहिए था। वो ज्यादा गुस्सा तो नहीं है? बहुत ज्यादा गुस्से में थी। कह रही थी कि बहू बहू होती है, जितना भी प्यार दे दो, लेकिन बहू बहू ही होती है, लाइक यू। ऐसा कहा उन्होंने तो बहुत कुछ कहा, तुम खुद उन्हें मौका दे रही हो। खैर छोड़ो, नहीं बताता हूँ क्या कहा उन्होंने। नहीं, तुम मुझे बताओ ताकि मैं आइंदा से ख्याल रखूंगी। वो कह रही थी कि तुम उनके लाड का बहुत गलत इस्तेमाल कर। ठीक है, मान लिया बड़े घर से हो, बिगड़ी हुई हो, लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम्हें क्या फहद, बोलो। उन्होंने तुम पर मुझे सख्ती करने का। सख्ती करने को कहा है उन्होंने तुम्हें? मुझे पता था तुम ये अपनी स्टोरी बना रहे हो। आई न्यू इट। कमाल है यार, मामा मेरी और यकीन तुम्हें। कमाल है, तुम मुझे मामा के खिलाफ कर रहे थे। घर चलो, मैं मामा से ही तुम्हारे कान खिंचवाऊंगी। अल्लाह, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मेरे कान नहीं खिंचवाना, बल्कि मैं तुम्हारे कान खींचूंगा अब। तुम्हें तो मैं बताती हूँ। अब तुम कहना मुझसे कॉफी बना के दो।
तुम यहां क्यों बैठी हो? और ये पट्टी क्यों खोल दी तुमने? मुझे मरीज बनकर रहना पसंद नहीं है। क्योंकि तुम्हें मरीज बनाना जो पसंद है। अंदर चलें? रात के वक्त पूल साइड पे काफी ठंड हो जाती है। आ जाओ। आप क्यों मेरी इतनी परवाह करते हैं? और क्या जरूरत है आपको मुझे सब बताने की? क्यों सोचते हैं मेरे बारे में इतना? क्या कर रही हो, खाना खाया कि नहीं, दवा ली कि नहीं? मुझे नहीं जरूरत आपकी हमदर्दी की। और आपको कोई और काम नहीं है? बिजनेस से फारिग होकर बैठ गए आप? मेरे ऑफिस जाने या न जाने से मेरे बिजनेस को कोई खास नुकसान नहीं होगा। मगर मेरे यहां ना होने से मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तुम जानती हो मेरे ऑफिस का एक एम्प्लॉय भी अपनी शादी के लिए कम से कम 1 हफ्ते की लीव लेता है, और मेरी शादी को तो भी चंद दिन में। कितना कुछ सोच रखा है मैंने, और उसके लिए तुम्हारा राजी होना भी जरूरी है। दुनिया देखना चाहता हूं तुम्हारे साथ। चलोगी? आप तो ऐसे बातें करें मुझसे जैसे हमारे बीच में सब कुछ नॉर्मल है। इस रिश्ते को पेचीदा तुमने बना रखा है, मेरी तरफ से तो सब नॉर्मल है। मैं तुम्हारे साथ एक खुशगवार जिंदगी गुजारना चाहता हूं। तो तुम एक कदम बढ़ाओगे या मेरी तरफ? मैं 10 कदम तुम्हारी तरफ भागता चला आऊंगा। कोशिश भी मत कीजिएगा। आप 1 कदम बढ़ाएंगे, मैं 100 कदम पीछे हो जाऊंगी। इस वक्त जो आपके सामने बैठी वो आपकी बीवी नहीं है, आपकी दुश्मन है। और दुश्मन से बचकर रहना चाहिए। तुम्हारी मोहब्बत में तुम्हारी दुश्मनी भी कबूल है। तुम जैसी भी हो मेरी बीवी हो। मैं प्यार करता रहूंगा, तुम तकरार करती रहो। देखते हैं इस प्यार और तकरार की जंग में जीत किसकी होती है। कहां जा रही हो? आपकी फजूल किस्म की बातें सुनकर ना मेरे सर में दर्द शुरू हो गया। जा रही हूं मैं। तुम्हारे जहनी सुकून के लिए तुम्हें आराम तो चाहिए।